मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कौन हूँ? मैं इस जगह पे क्या खोज रहा हूँ? मेरा पहचान क्या है? मेरा शक्ति क्या है? मैं कहाँ जाऊँगा या कहाँ जाना है? आज मैं इसी विषय को अपने अंदाज पे समझाने का प्रयास करूँगा। समझने के लिए तैयार हैं? समझने का प्रयास है तो ठीक है, आपका स्वागत है दिल से विचार यूट्यूब चैनल पर। मेरे मित्र, जब तक आप के पास अच्छा सा खाना है, जब तक आपके पास अच्छा नौकरी है, जब तक आपके पास अच्छा सुख सुविधा है, जब तक आपके पास अच्छा परिवार, हेल्दी स्वस्थ परिवार है, जब तक आपके पास शरीर में अच्छा कपड़ा है, जब तक आपके पास अच्छा जूता है, तब तक आप अपने ईश्वर को नहीं जानते, ना पहचानते, ना मानते। और दूसरी तरफ एक दिन आपके पास खाने तक की रोटी नहीं है, ना कोई नौकरी है, ना आपके पास कोई कपड़े हैं, ना कोई जूते, ना कोई स्वस्थ हेल्दी परिवार। आप उसी दिन ईश्वर की अनुभूति होता है या ईश्वर की ख्याल आता है। मेरे मित्र, अगर आज का विषय ठीक ठीक से समझते हो तो आप अपने ईश्वर से मिलते हो। आप अपने ईश्वर का घर या महल से मुलाकात करते हो। अगर आप ठीक से समझते हो तो पूरे ब्रह्मांड से मिलते हो। अगर आप ठीक से समझते हो तो आप अपने प्रकृति से मिलते हो। अगर आप ठीक से समझते हो तो आप ओमकार से मिलते हो। अगर आप इसे ठीक से समझते हो तो आप अपने से मिलते हो, आप अपने को पाते हो, आप अपने शून्य को पाते हो। मेरे मित्र, हम सबसे पहले ओमकार को समझने का प्रयास करेंगे। आज विज्ञान, ज्ञानी, तपस्वी, साधु, संत, धर्म वालों ने ओम को ना जाने कई रूपों में जानता है और संसार को अवगत कराते हैं। ओम अनाहत अजर अमर ओमकार है। ओमकार एक ध्वनि नहीं है, बल्कि समस्त ब्रह्मांड ही ओमकार है। यह समस्त प्रकृति ही ओमकार है। यह समस्त ईश्वर ही ओमकार है। यह समस्त सृष्टि ही ओमकार है। मेरे मित्र, ओमकार के ऊपर या अंदर के आकार पर चलते हैं। ओमकार पे 5 आकार या तत्व हैं। पहला हर्षुकार, दूसरा दीर्घिकार, तीसरा मकार, चौथा आधा चंद्रकार और ऊपर बिंदुकार। और यही है ओमकार का आकार या ओमकार। फिर 5 आकार या तत्व कौन है? हम आज इसको भी जानने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त या मेरे मित्र। हर्षुकार के अंदर है ब्रह्मा, दीर्घिकार के अंदर है विष्णु, मकार के अंदर है महादेव, आधा चंद्रकार के अंदर है आत्या और ऊपर के बिंदुकार के अंदर है निरंजन। अब इन 5 आकार के अंदर जो निकला उसका क्या काम या ये कौन है? आज किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, इसको भी जानते हैं। ब्रह्मांड पहला, ब्रह्मा का आकार है वायु, विष्णु का आकार है जल, महादेव का आकार है अग्नि, अत्या का आकार है पृथ्वी और ऊपर निरंजन का आकार है आकाश।
और यही है ओमकार का आकार, और यही आकार से मनुष्य का उत्पत्ति होता है। जैसे ब्रह्मा से वायु तत्व आया, विष्णु से जल तत्व आया, महादेव से अग्नि तत्व आया, आधा चंद्रकार से पृथ्वी तत्व आया, और ऊपर निरंजन से आकाश तत्व आया। और यही सारे के सारे पांचों के पांचों तत्व से आपका निर्माण हुआ, या पूरे जीव प्राणी का निर्माण हुआ, या पूरे ब्रह्मांड का निर्माण ही हुआ, या पूरे प्रकृति का निर्माण हुआ इसी वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश तत्व से, इसी तत्व से। और इसी तत्व को या आकार को वैज्ञान, साधु, तपस्वी, ज्ञानी आपको अपने अंदाज पे समझाने का प्रयास करता है और किया है। और आज मैं फिर उसी ऊर्जा या तत्व को मैं अपने अंदाज पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे मित्र और आप अपने परमात्मा को ना जाने कहाँ कहाँ खोजते फिरते ढूंढते हो, और फिर बोलते हो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा शक्ति क्या है, मेरा पहचान क्या है, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा धर्म क्या है। जबकि परमात्मा का घर आप हो, आपके पूरे परमात्मा से निर्मित हो, आप पूरे परमात्मा से निर्मित हो। आप अपने को देखने के बजाय किसी और परमात्मा को खोजते हो, किसी और ईश्वर को देखते हो, किसी और परमात्मा को जानते हो। आप विचार कीजिए, आप ध्यान कीजिए, आप अपने ऊर्जा या आप अपने तरंग को देखिए। आपको पूरे ब्रह्मांड में सनातन या शून्य दिखाई देगा, और उसी दिन कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ ब्रह्मांड, मैं ही हूँ शक्ति, मैं ही हूँ वो ऊर्जा, मैं ही हूँ वो सनातन, मैं ही हूँ वो धर्म, मैं ही हूँ वो ग्रंथ, मैं ही हूँ कहता, मैं ही हूँ सुनता, मैं ही हूँ जल, मैं ही हूँ वायु, मैं ही हूँ अग्नि, मैं ही हूँ पृथ्वी, मैं ही हूँ आकाश, और मैं ही हूँ रोशनी, मैं ही हूँ प्रकाश। मेरे मित्र, आप इसको ठीक ठीक से समझ लीजिए, आप इसको ठीक ठीक से जान लीजिए, और मैं इसी रोशनी के साथ आपसे अलविदा होता हूँ। धन्यवाद।